वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है शब्द परिवार। शब्द परिवार में हम शब्द के अन्य रूप देख रहे हैं। शब्द परिवार का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने शब्द परिवार में शब्द के अलग अलग प्रकार उनके उदाहरणों के द्वारा समझे। अब देखते हैं शब्द के अन्य रूप। शब्द के अन्य रूप होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द, विलोम विरोधार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके पहले भागों में हमने एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, फिर समानार्थी पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम अर्थात विरोधार्थी शब्द किसे कहते हैं, यह हमने जानकारी हासिल कर ली। इस सेशन में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। देखते हैं अनेक शब्दों के लिए या पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग लेखन को प्रभावी बनाने तथा संक्षिप्त लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, बहुत लंबा चौड़ा वाक्यांश होता है या लंबे चौड़े वाक्य होते हैं, उसे इस लंबे चौड़े वाक्य को संक्षिप्त में बदलने के लिए ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया जाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए है। अब लंबा चौड़ा एक वाक्य है, जो कौन सा वाक्य है, जो अनुकरण के योग्य हो। वाक्य क्या है हमारा, यहाँ अनेक शब्दों का मिलकर एक वाक्यांश बनाए, कौन सा, जो अनुकरण के योग्य हो। अब इतने बड़े लंबे चौड़े वाक्य के लिए एक छोटा सा शब्द है, कौन सा, अनुकरणीय। तो इस प्रकार इसे कहेंगे अनेक शब्दों के लिए या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनुकरणीय, इस शब्द से हमें किस वाक्य का बोध हो रहा है, जो अनुकरण के योग्य हो। अनेक शब्दों अर्थात वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उसको हम विस्तार से देखते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हैं और उसके लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो दिए हैं। जैसे जो कभी न मरे, अर्थात जो कभी न मरे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमर। अमर का अर्थ क्या होता है, जो कभी न मरे। अब आपको एग्जाम में दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो आपको एक शब्द दिया जाएगा जैसे कि अमर। अगर आपको अमर शब्द दिया है तो आप उसका वाक्यांश लिखेंगे जो कभी न मरे ऐसा अमर, या फिर जो कभी न मरे। या फिर आपको पूरा वाक्यांश दिया जाएगा और उसमें से आपको उसके लिए एक शब्द का चुनाव करना होगा, लिखना होगा। दूसरा वाक्यांश देखते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। अगला वाक्यांश है जिसका कभी नाश न हो। इस पूरे वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, अनश्वर। अगला वाक्यांश है जिसका कोई आदि या आरंभ न हो। उसके लिए कौन सा शब्द है, अनादि। अगला है वाक्यांश जिसका कोई अंत न हो। उसके लिए कौन सा एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनंत। या फिर अनंत का अर्थ क्या होगा, जिसका कोई अंत न हो। तो आपको जब दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार पूछे प्रश्न का तो उत्तर लिखना आसान होगा। क्या, जैसे कि अनंत पूछते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा, जिसका कोई अंत न हो। इसके आगे है जिसे सहन न किया जा सके। वाक्यांश क्या है, जिसे सहन न किया जा सके, और उसके लिए कौन सा एक शब्द हम लिखेंगे, असह्य। अगला वाक्यांश है जल में रहने वाला जीव या जल में रहने वाले जीव। उसके लिए शब्द कौन सा है, जलचर। आकाश में उड़ने वाला जीव, नभचर। जो किसी का पक्ष न ले। उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, निष्पक्ष। जिसने कोई अपराध न किया हो। उस पूरे वाक्यांश के लिए हम कौन सा एक शब्द लिखेंगे, निरपराध।
अब देखते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए क्या अर्थ होगा इसका, हमें जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें से हमें मीनिंग निकल रहा है। समरूप भिन्नार्थक शब्द कि देखो सुना लिखते समय थोड़ी समानता होती है, लेकिन भिन्नार्थक सम रूप लिखने में लिखावट में समानता, लेकिन भिन्न अर्थ अर्थ उसके अलग होते हैं। अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में अन्य शब्दों के समान ही लगते हैं, परंतु उनके अर्थ तथा वर्तनी में पर्याप्त अंतर होता है। अब देखिए सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन वर्तनी मतलब लिखने में और उसके अर्थ भी अलग होते हैं। ऐसे शब्द को हम कहेंगे समरूप भिन्नार्थक शब्द। अब समरूप भिन्नार्थक शब्द के लिए और एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक ये 3 अलग अलग शब्दों से बना है, 4, जैसे श्रुति सम भिन्न अर्थ। समझ में आएंगे कौन कौन से 4 शब्द? श्रुति, श्रुति सम भिन्न अर्थ। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। सम का अर्थ होगा समान। भिन्न का अर्थ होता है अलग, और अर्थ मतलब मीनिंग। तो सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न। समरूप भिन्नार्थक शब्द के लिए कौन सा दूसरा शब्द है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इस प्रकार हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ जान लिया। अब हम थोड़े उदाहरणों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखो अनिल और अनल, ये 2 शब्द हैं। हाँ, अब देखिए अनल और अनिल सुनने में थोड़े समान लग रहे हैं हमें, लेकिन वर्तनी के अनुसार जब हम उसके लिखते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि अनल हम इस प्रकार से लिखते हैं, और अनिल में हम ई की मात्रा लगाते हैं। तो इस प्रकार देखो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है समान, समरूप भिन्नार्थक शब्द की लिखने में सुनने में तो समान लग रहे हैं, लेकिन लिखते वर्तनी में लिखते समय परिवर्तन होता है और उनके अर्थ भी अलग होते हैं। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और अनिल का अर्थ क्या है? हवा। तो इस प्रकार हमें अनिल और अनल सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो श्रुति सम भिन्नार्थक लगते हैं। देखते हैं अवधि और अवधि। अब देखिए इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है ना वर्तनी में लिखते समय। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, और इस अवधि का अर्थ होगा एक देश का नाम। इसके बाद दूसरा है उपेक्षा अपेक्षा। इसमें किसका परिवर्तन आ गया है? अ और उ का। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना, और अपेक्षा तुलना करना। उसके बाद गत और गति। गत का अर्थ हुआ बीता हुआ, गति दशा या चाल। अगला शब्द है कपट कपाट। कपट का अर्थ क्या हुआ? छल, और कपाट का अर्थ क्या हुआ? दरवाजा। इसके बाद प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल, रहने का स्थान, राजा और रानी का रहने का स्थान। फिर प्रहार परिहार। प्रहार का अर्थ होता है चोट, और परिहार का अर्थ होता है त्याग। चीर और चीर, देखो इसमें वर्तनी में परिवर्तन है। पहले चीर में ई की मात्रा अलग है और दूसरे चीर में ई की मात्रा अलग है। तो पहले चीर का अर्थ क्या हुआ? पुराना, और इस चीर का अर्थ हुआ वस्त्र या कपड़ा। समान सम्मान।
समान में एक ही म लगा है, इसमें सम्मान में जोड़कर आया हुआ है म। समान का अर्थ होता है बराबर और सम्मान का अर्थ होता है आदर। अगला शब्द है भवन और भुवन। भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ होता है संसार। धरा और धारा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और धारा का अर्थ होता है लहरें। कुछ प्रश्नोत्तर का सराव कर लेते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द को विकल्प में से चुनकर लिखना है। अब देखिए, ईश्वर को मानने वाला कौन सा शब्द होगा इसमें देखते हैं। भक्त, पुजारी, दयालु या आस्तिक, कौन सा होगा? आस्तिक। वेरी गुड। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक। सेम प्रश्न है, आपको विकल्प में से शब्द चुनकर लिखना है। वाक्य है, वाक्यांश है, जो अनुकरण के योग्य हो। क्या है? जो अनुकरण के योग्य हो। उत्तर के विकल्प है माननीय, करणीय, नकलची या अनुकरणीय। क्या होगा उसका उत्तर? अनुकरणीय। अगला प्रश्न दिया गया है, आपको वाक्यांश दिया है, उसमें से उत्तर के विकल्प दिए, चुनकर हमें लिखना है। वाक्यांश है सब कुछ जानने वाला। देखते हैं उत्तर के विकल्प है ज्ञानी, अज्ञानी, बहुज्ञ, सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। क्यों? सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। आगे का प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ विकल्प में से हमें चुनकर लिखना है। जैसे कि अनिल और अनल। अब देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, हमें ढूंढकर लिखना है। अनिल, अनल। क्या होगा? अनिल का अर्थ क्या है? देखते हैं, हवा, पानी, आग, पानी, आग, हवा या हवा, आग। अब अनिल, अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। तो इसमें देखो, इसमें ए दो आ रहे हैं। लेकिन अनल, अनल का अर्थ क्या होता है? पानी होता है? नहीं। तो क्या होता है? आग। तो देखो, इसका सही उत्तर होगा हवा और आग। अब देखिए, इसमें आग और हवा, ये भी उत्तर सही है, लेकिन पहला शब्द हमें अनिल दिया है, तो हमें सबसे पहले अनिल का अर्थ लिखना है। तो अनिल का अर्थ हुआ हवा और उसके बाद अनल का अर्थ लिखना है आग, इसलिए यह विकल्प सही है। नहीं तो आप समझेंगे ये भी तो सही है, लेकिन पहला जो शब्द दिया गया है उसके अनुसार हमें उत्तर के विकल्प में से भी शब्द को चुनाव, उसी प्रकार से उत्तर का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न सेम है, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो इसका उत्तर होगा कृपा और महल। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शब्द परिवार में बहुत सारे शब्दों के अलग अलग प्रकारों को समझा उदाहरणों सहित। तो यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।